Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Numan Askar, Subject Specialist Biology, Divisional Public School and College साहिवाल. मैं आप सबको डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूं. आए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वायरस. तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी को देखेंगे. वायरसेस जो हैं वो लुइस पास्चर ने एंड रॉबर्ट कॉच के ज़माने में जो वायरस वर्ड है वो जनरली रेफर किया जाता था एक ऐसे पॉइजन के लिए जो कि डिजीज़ भी कॉज करता है और डेथ भी कॉज करता है. उसके बाद ये वायरसेस जो हैं रिकॉग्नाइज्ड हुए एज पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इसमें मौजूद होते हैं, ऑफन विद द प्रोटीन कोट. और जो ब्रांच है जिसमें वायरसेस को स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को वायरोलॉजी कहा जाता है. तो रॉबर्ट कॉच और लुइस पास्चर ने वर्ड वायरस को एक पॉइजन का नाम दिया. एक ऐसा पॉइजन है जो कि डेथ भी कॉज करता है, जो कि डिजीज भी कॉज करता है. बट उसके बाद फिर वायरसेस को जब और डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि वायरसेस जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं और सराउंडेड होते हैं बाई प्रोटीन कोड, और इसकी स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है. फिर उसके बाद वर्ड वायरस के बारे में पता चला कि उसको डिराइव किया गया लैटिन वर्ड विनोम से. इसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड. और अगर हम वायरस को डिफाइन करें तो वो ऐसे डिफाइन किया जाता है: नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं. एंटिटीज कहते हैं हम पार्टिकल्स को जिसके अंदर या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या डीएनए प्रेजेंट होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि या डीएनए प्रेजेंट है या आरएनए प्रेजेंट है. नॉर्मली एनकेज्ड होते हैं यानी कवर्ड अप होते हैं बाय प्रोटीन कोट और रिप्रोड्यूस होते हैं ओनली इन द लिविंग सेल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ लिविंग सेल्स में ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं. वायरसेस यूटिलाइज करते हैं उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी लिविंग सेल की और उसी से अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपनी रेप्लिकेशन करते हैं. जबकि ये जब बाहर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो ये सिर्फ एक इनर्ट पार्टिकल हैं जिस जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. फिर एडवर्ड जेनर ने जो सबसे पहले वैक्सीनेट किया 8 इयर्स ओल्ड के बच्चे को, उसमें वो मिल्क मेड के हैंड से उसने पस सेल्स को लिया. उस पस सेल्स को उसने एक 8 साल के बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दिया. बच्चे को जो है वो स्मॉल पॉक्स का जो डिजीज़ है वो नहीं हुई. इससे उसने ये फाइंड आउट किया कि जो काउ पॉक्स पस उसने बच्चे के अंदर एंटर की थी उसने अंदर जाके वैक्सीन का काम किया और उसने उससे स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन दे दी. तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले फिर 23% को इस तरीके से वैक्सीनेट किया. फिर उसके बाद ये बात सामने आई कि वैक्सीन बेसिकली वाका से निकले, इसका मतलब है काउ. और फिर वैक्सीनेशन की जो टर्मिनोलॉजी है बाद में लुइस पास्चर ने इंट्रोड्यूस करवाई. फिर हम देखेंगे अब चार्ल्स चैम्बरलैंड ने वर्क किया. इसने खास किस्म के फिल्टर्स यूज़ किए जिसको पोर्सलेन फिल्टर्स कहते हैं. इसमें एक माइन्यूट अमाउंट ऑफ जो पोर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो इसने क्या किया, जो पोर साइज़ है उन पोर्सलेन फिल्टर्स का वो 0.1 to 1 माइक्रोन होता है. तो इसने ये कहा कि जो बैक्टीरिया है उनको हम इन फिल्टर से कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं लेकिन वायरसेस को हम रिमूव नहीं कर सकते. तो जो इसने फिर कहा कि जो एजेंट रेबीज कॉज करते हैं वो इसमें से क्रॉस कर जाते हैं. उसके बाद इस पे वर्किंग की इवेनोस्काई ने. उसने इनको यूज़ किया टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर. टोबैको प्लांट्स को एक्सट्रैक्ट किया गया जिनको ये डिजीज़ थी टोबैको मोज़ेक वायरस. वो प्लांट्स को जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फिल्ट्रेट आया उसको हेल्थी प्लांट्स के ऊपर जब पुट किया गया तो उन पौधों में भी ये टोबैको मोज़ेक डिजीज़ हो गई. जिससे ये बात सामने आ गई कि जो फ़िल्टर है वो वायरसेस को फ़िल्टर नहीं करता, वो बैक्टीरिया को फ़िल्टर कर लेता है. फिर इसके बाद डिफरेंट डिजीज़, फुट एंड माउथ डिजीज़ डिस्कवर हुई. फिर येलो फीवर जो है उसको उस पे काम हुआ. फिर जो स्टैनले था उसने सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया सैप फ्रॉम सिक टोबैको प्लांट और उसने ये बताया कि जो वायरसेस हैं वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं. ये उसने साबित किया. करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. वायरस इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं क्योंकि इनका जो साइज होता है वो 250 नैनोमीटर होता है. और पॉक्स वायरस यानी कि जो पॉक्स वायरसेस हैं उनका 250 नैनोमीटर है और 20 नैनोमीटर है पैरवो वायरसेस का साइज. दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट बैक्टीरिया. बहुत छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, इसलिए ये पास नहीं कर जाते हैं पोर्सलेन फिल्टर को, जबकि बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता. वायरसेस कैन नॉट ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडिया. ये हमने डिस्कस किया कि वायरस सिर्फ और सिर्फ
लिविंग होस्ट के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं, इसलिए इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहा जाता है। ऑब्लिगेट मीन जो आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकता, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है जो सेल के अंदर ग्रो करेगा। वायरस लैक करते हैं मेटाबॉलिक मशीनरी, इसलिए वो होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी का यूज़ करते हैं और डिपेंड करते हैं होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी पे फॉर देयर ऑल फंक्शंस। जितने भी वायरसेस हैं वो ब्रॉड रेंज ऑफ अवेलेबल एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इसका वायरसेस पे कोई फर्क नहीं होता। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को आप देखेंगे, एक कंप्लीट और इन्फेक्शियस जो पार्टिकल है उसको वायरियन कहा जाता है। वायरियन के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, आइदर डीएनए या आरएनए, और जीनोम प्रेजेंट होता है, इसको जीनोम कहते हैं। और उसमें प्रोटीन कोड होता है, इसको कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो है वो कैप्सोमियर से बना होता है। कैप्सोमियर जो है उसकी फिर एग्जांपल है कि 162 कैप्सोमियर जो हैं वो हर्पीज वायरस में प्रेजेंट होते हैं और 252 एडिनो वायरस में प्रेजेंट होते हैं जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है। सम वायरसेस में ऐसे होता है कि न्यूक्लियोकैप्सिड इज कवर्ड बाय अनदर मेम्ब्रेन जिसको एनवेलप कहा जाता है, और उन वायरसेस को एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं। नॉन एनवेलप जो वायरसेस है जिसमें कवरिंग नहीं होती उनको नेकेड वायरसेस कहा जाता है। एनिमल और प्लांट वायरसेस पॉलीहेड्रॉन भी हो सकते हैं, यानी कि मेनी साइड्स, हेलिकल भी हो सकते हैं, एनवेलप्ड भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। बैक्टीरियोफेजिस जो ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, इनकी दो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं, क्यूबिकल और हेलिकल। जनरल अपीयरेंस में देखें तो क्यूबिकल फेजेस हैं वो आइकोसा हाइड्रोनस के 20 फेजेस होते हैं, और जो हेलिकल होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं। तो मैनी जो फेजेस हैं उनके हेड एंड टेल प्रेजेंट होते हैं। इन दो केसेस में जो हेड है वो पॉलीहेड्रल होती है, यानी कि इसमें मैनी साइड्स होंगी, और जो टेल है वो रॉड शेप्ड होती हैं। ठीक है, तो अब आपको ये असाइनमेंट दी जा रही है, वायरियन क्या है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स चैम्बरलैंड, प्रायॉन्स क्या होते हैं, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट क्या होते हैं, एंड व्हाट इज कैप्सिड। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।